इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए, और यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी है, इन दोनों को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको ग्राफीय विधि अगर आती होगी तो आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें हमारे इसी तरीके के क्वेश्चन है, और उस चैप्टर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है। ठीक है, और ये ग्राफीय विधि वाला तो अक्सर आता रहता है, तो सबसे आसान विधि है उस चैप्टर में, आपके 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये विधि पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है, और वो भी 4 मार्क्स में। तो अगर आपको ग्राफीय विधि पता होगी तो आपके 4 नंबर वैसे ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको ग्राफीय विधि नहीं पता तो वो इस वीडियो को देखें, मैं आपको इसमें समझा दूंगा कि ग्राफीय विधि क्या होती है। ठीक है, और आपकी समझ में भी आ जाएगी। और इसके बाद में चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसको बोल दे कि ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करो, तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे। तो ग्राफीय विधि को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके की और वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम ग्राफीय विधि को। तो ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, जो भी हमें दो समीकरण दे रखी होती है, पहली समीकरण को बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, दूसरी समीकरण को बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें आगे क्या करते हैं, एक एक कर दोनों समीकरण को लेट करते रहेंगे, और दोनों में एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 करते रहेंगे, x और y की वैल्यूज को निकालते रहेंगे, पहली समीकरण से भी और दूसरी समीकरण से भी। ठीक है, और दोनों ही समीकरण से हम x और y की टेबल को बना लेंगे, और फिर लास्ट में जो भी हमने x और y की वैल्यू निकाली होंगी और उन वैल्यूज को हम ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे। अब वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 थी 2x प्लस y बराबर 6। अब यहाँ पर हम x की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6। अगर 2 की हम 0 में गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा, और 0 में y जोड़ेंगे तो भी हमारे पास y आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 6। तो हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा और हमें कितना मिला यहाँ पर 6। तो इसको आप ध्यान रखना। अब ऐसे ही हम एक बार y बराबर भी 0 रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे कि आपको पता ही है समीकरण 1 है हमारी ये, हम यहाँ पर y की जगह पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 0 बराबर होगा 6। तो आपको पता ही होगा कि अगर हम 2x में 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 2x। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2x बराबर 6। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही यहाँ पर लिखा है, x बराबर आ जाएगा 6/2, 2 से हम 6 को काट देंगे 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो आप ध्यान रखना, हमने y बराबर 0 रखा है और यहाँ पर हमें x बराबर कितना मिला है 3। अब हमने यहाँ पर जो हमें पहली समीकरण दे रखी थी उससे हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसकी हम एक टेबल बना देते हैं। अब वो टेबल मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये टेबल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर है हमारी x की वैल्यू और यहाँ पर है हमारी y की वैल्यू। अब पहली समीकरण में हमने क्या करा था, पहले हमने x बराबर 0 रखा था, हमें y बराबर कितना मिला था 6, तो वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरी बार में हमने y बराबर 0 रखा था, तो हमें क्या मिला था अभी 3 मिला था, तो ये हमने एक टेबल बना दी है। अब इसी तरह से जो हमने समीकरण 2 बनाई थी उससे भी हम इसी तरह की एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल कैसे बना रहे हैं। तो अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करें और दूसरी समीकरण से आप टेबल खुद बनाएं। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, आप बाद में अपने आंसर को आगे से मिला लेना। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 2 को लेने वाले हैं, उसमें हम एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 थी हमारी ये, आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी, x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0।
हम यहाँ पर x की जगह पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तब भी हमारे पास माइनस के 2y ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी माइनस के 2y प्लस 2 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो हमारे पास माइनस का 2y है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। फिर हम 2 से 2 को काट देंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2y हमारा यहाँ पर दूसरी साइड में चला गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, ये कटेगा हमारा एक बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब हम आगे y बराबर 0 रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर दूसरी समीकरण हमारी ये थी x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हमारा y की जगह पर रख देंगे हम 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 बराबर 0। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी में करते भी हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा खाली बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लस का 2 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर -2। अब यहाँ पर भी जो हमें दूसरी वाली समीकरण दे रखी थी उससे हम x और y की वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब इससे भी हम टेबल को बना लेते हैं। तो वो टेबल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर है हमारी x वाली वैल्यू और यहाँ पर है हमारी y वाली वैल्यू। पहले हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर में 1 मिला। अब दूसरी बार हमने y बराबर 0 रखा तो यहाँ पर हमें मिला था -2। अब हमने यहाँ पर दोनों समीकरण से 2 टेबल बना ली है। अब इन x और y की वैल्यूज को हम ग्राफ में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने टेबल बनाई थी उनमें हम देख लेंगे कि x और जो y की वैल्यू है हमारे पास वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों टेबल को देखेंगे तो दोनों में x और y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, 6 तक है। तो हम यहाँ पर ग्राफ को नॉर्मली बना सकते हैं। तो पहले हमने जो यहाँ पर पहली समीकरण ली थी उससे जो हमने टेबल बनाई थी हम यहाँ पर उसका ही यूज करने वाले हैं और वो टेबल आपके सामने आ भी चुकी होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x अक्ष और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष। तो अगर हम टेबल में देखेंगे तो जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो है हमारे पास 0,6। x अक्ष पर हमें 0 चलना है और y अक्ष पर हमें 6 चलना है। तो x अक्ष पे 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर और दूसरा में चलना है y अक्ष पर 6। वो हमें धनात्मक साइड में चलना है। तो धनात्मक साइड में कहाँ हो गया हमारा, ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा जिसे हम नाम दे देंगे a, जो कि हो जाएगा हमारा 0,6 क्योंकि 0 यहाँ पर है और उसके ऊपर है हमारा 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है हमारा 3,0, यानी कि x अक्ष पर हम 3 कदम चलेंगे। तो x अक्ष पर 3 कदम चलेंगे हम धनात्मक साइड में और धनात्मक साइड है हमारी इस साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। अब हमें चलना है y पर 0। तो y पर 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर था हमारा x पर 0। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा जिसे हम नाम दे देंगे b, जो कि हो जाएगा हमारा 3,0। अब उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों से जाती हुई एक रेखा को खींच देंगे जो कि हमारी रेखा हो जाएगी 2x प्लस y बराबर 6 की। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली वाली समीकरण से टेबल बनी थी उससे हमने इस रेखा को बना लिया है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि हमारी रेखा है 2x प्लस y बराबर 6। तो ये तो हो गई हमारी पहली वाली टेबल से। अब इसी में जो हमारे पास दूसरी वाली समीकरण थी और उससे जो हमारी टेबल बनी थी उससे भी हम एक रेखा को खींच लेते हैं यहाँ पर। तो अब आपके सामने दूसरी वाली टेबल भी आ चुकी होगी। अब जो उसमें हमने पहला वाला पॉइंट दे रखा है वो हमें दे रखा है 0,1। हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो हमें y की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम x अक्ष पर 0 चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब y पर चलना है हमें 1, वो भी धनात्मक साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका c वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर हो जाएगा हमारा 0,1 क्योंकि यहाँ पर ही जुड़ रहा है हमारा ये। अब ऐसे ही हम इसके d वाले पॉइंट को देखेंगे तो इसमें हमारा आया था -2,0। x अक्ष पर -2 आएगा और y अक्ष पर 0। तो x अक्ष पर -2 है यानी कि अब हमें ऋणात्मक साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर है 0। तो वो हमारा यहीं पर आ जाएगा यानी कि यहाँ पर ही हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट, जो कि हमारा हो जाएगा d -2,0। तो यहाँ से और यहाँ से
जाती भी हम एक रेखा को खींच देंगे। ठीक है, जो कि हमारी हो जाएगी x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी थी, हम दोनों समीकरण को ग्राफ पर बना चुके हैं। अब जहां पर भी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी उस पॉइंट के निर्देशांक को हम ग्राफ से निकाल लेंगे। अगर हम इस साइड में नीचे जाएंगे तो भी x अक्ष पर ये 2 आएगा, और अगर हम इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा y अक्ष पर भी 2 ही आएगा। यानी कि जहां पर ये दोनों पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहे होंगे उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2,2। तो इस क्वेश्चन में जो हमें दो समीकरण दे रखी थी उनको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व कर x और y की वैल्यू को निकालना था। तो वो हमारी कितनी हो जाएंगी, 2,2। यानी कि x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ठीक है, जहां पर ये दोनों रेखाएं ग्राफ में प्रतिच्छेद करती है वही इसका सल्यूशन होता है। तो ग्राफीय विधि में आपको बस इतना ही करके आना होता है और तीसरे चैप्टर की सबसे आसान विधि है और इसका आंसर भी ज्यादातर सही आ जाता है। ठीक है, तो आप जो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यू आई हैं इनको ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारा सही है या नहीं है। इसका पता हम कैसे लगाएं वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा ये हमारे पास समीकरण 1। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर 6। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू को रख दें प्लस y की वैल्यू को रख दें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 6। और अभी आपको ध्यान होगा कि हमारे पास x की वैल्यू भी 2 आई है और y की वैल्यू भी 2 आई है। तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, जो कि हमें समीकरण में दे ही रखा है कि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 ही आएगा। यानी कि दोनों वैल्यूज हमारी सही आई हैं। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पर भी रखकर देख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये हमारा 0 ही आना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का ही 4 हो जाएगा और माइनस का ही 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारी x और y की जो वैल्यू आई है ये हमारी सही है या नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं आप ग्राफीय विधि को देखकर जल्दबाजी में उनका आंसर गलत ना निकाल आए। ठीक है, तो जब आप आंसर को निकाल लें तो ऐसे कर आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफीय विधि समझ में आ गई होगी और अब आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इसी तरीके का और भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे 1 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों, 4 नंबर वाले हों या फिर 5 नंबर वाले हों, तो मैंने इनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।